अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पदवंदन किए नाशई विघ्न अनेक। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, चैत्र मास के नवरात्रि आने ही वाले हैं। उससे पूर्व कई साधकों के प्रश्न हैं कि ऐसे क्या अनुष्ठान करें जो बहुत शीघ्र समय में हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। ये सबके मन में ये देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस एक सुखी प्रभु के दास। क्योंकि सब परिस्थितियों में वो कहते चलो तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये भगवान की ही अनुकंपा है। सब प्रकार से भगवत भक्त भगवान को धन्यवाद देता है सब परिस्थितियों में। तदपि हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए, हमारे ऋषियों ने, कि जीव मात्र को जो प्रारब्ध से भी कष्ट मिला है, उसके अपने कृत कर्मों के परिणाम स्वरूप भी मिला है, वो प्रारब्ध उससे जो उसका दुर्देव है, उसका जो फूटा भाग है, वो कैसे ठीक हो। उपासना से सब संभव होता है। इसलिए कभी कभार लोग कहते प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। ये बात एक अर्थ में ठीक भी है, एक बात में बदल भी सकता है। मेटत कठिन कुवंक भाल के कह के कहा ना भगवान नाम की कृपा से प्रारब्ध भी हट जाता है। पहले संचित कर्म समाप्त होते, फिर क्रियमाण कर्म, फिर प्रारब्ध भी। पर प्रारब्ध के लिए बहुत बल लगाना पड़ता है। उपासना तीव्र प्रारब्ध है तो तीव्र उपासना करो, तीव्रतम उपासना करो। वैसे तो अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामी उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। बात सकाम निष्काम की नहीं है, बात प्रभु से लग जाने की है। इसलिए चाहे आप कामना वाले हों, चाहे निष्कामी हों, चाहे मोक्षकामी हों, चाहे भगवत भक्ति चाहते हों, उपासना सब प्रकार से जीव का मंगल करती है, भगवान से जोड़ती है। भगवत स्वरूपों की अलग अलग आराधना होती है। नवरात्र में भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगदम्बा माँ परमेश्वरी की उपासना होती है। चाहे आप भुक्ति चाहिए, चाहे मुक्ति चाहिए, चाहे भक्ति चाहिए, माँ की उपासना सब करते हैं। श्री कृष्ण चाहिए तब भी उपासना करते हैं। तो सबके लिए मैं संक्षेप में कुछ उपासनाएं आप लोगों को कह रहा हूं। पूर्व में मैं कह चुका हूं। कई लोगों के प्रश्न हैं, किसी का कर्जा नहीं चुक रहा है, कोई परेशान है, कोई संतान की प्राप्ति के लिए कोई तमाम तरीके से, तो ऐसी माँ की क्या उपासना करें जिससे माँ प्रसन्न हो। ऐसा नहीं कहता कि एक नवरात्र में लो जी अब काम बन गया, लेकिन अगर आपकी उपासना तीव्र रही और आपकी लगन सच्ची रही और आपने ठीक से जिस विधि से करना चाहिए उस विधि से किया, ब्रह्मचर्य के पालन सहित ठीक से नवरात्र में सात्विकता से भर के, माँ के भावों से भर के, माँ के विश्वास में भर के आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत 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 लाभ होगा। और हो सकता है आपकी आप मनोकामना तत्काल पूरी हो जाए, तत्काल पूरी हो जाए, ऐसा भी होता है। भगवती के दर्शन से लेकर सब चीजें संभव है। मैं आपको सत्य सत्य त्रिवाचा पूर्वक सत्य कहता हूं कि ऐसा होता ही है। खैर, मेरा अनुष्ठानों में बहुत विश्वास है। 10 वर्ष तक मेरा एक भी अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात प्रेरणा ने मुझसे अनुष्ठान करवाए, करता चला गया। कोई भी मुझे उत्साह देने के लिए न था। आज तो मैं लोगों को उत्साह बंधाता हूँ, ढाढ़स बंधाता हूँ कि चिंता न करो,
सच में भाजन आप गढ़े जितने, भरी हैं भरी हैं भरी हैं भरी हैं, जो जिन्होंने ये भांडे बनाए हैं, ये भाजन, ये पात्र बनाए हैं, इस पात्र को भरेंगे भी वो प्रभु। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक मेरा बहुत प्रिय मंत्र है। सबसे पहले अगर कोई भी, मैं दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र पे मेरा बड़ा विश्वास है, ये मेरे द्वारा किया गया मंत्र है। मैं आपको बहुत दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि इस मंत्र की उपासना से भगवती के साक्षात दर्शन होते हैं। असल में पिछली बार हमने ये उपासना दी, हमारे कलकत्ता में एक परिवार है और रात्रि में हमारे एक भक्त पतित पावन जी वगैरह, हम रात्रि में थे तो वो आए, उन्होंने कहा जल्दी से उस परिवार से बात करो, वो ये मंत्र कर रहे हो। माता जी ने कुछ ज़्यादा अच्छे से अनुष्ठान किया होगा, तो वो माँ बेटी पर घर में अकेले थी, वो डर गई बहुत ज़्यादा। अरे कोई चल रहा है, कोई है घर में, अरे ऐसा लगता है। फिर उन्होंने बोला अब क्या, अब तो हमें क्या पता था ऐसा खतरनाक अनुष्ठान होता है। खतरनाक कुछ नहीं होता है, अनुष्ठानों में से अनुभव होते हैं, ऐसी परीक्षाएं भी होती है। मैंने श्री पतित पावन जी से ऐसे ऐसे अनुष्ठान कराए हैं, बाकायदा पूरे शरीर पे स्पर्श का पता लगेगा, कोई आपको छू रहा है एकदम डर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे भगवती के अनुष्ठान होते हैं, लेकिन नहीं, ये सब अरे ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। लेकिन हम आपको सरल सरल चीजें बता रहे हैं। अनुष्ठान में थोड़ी परीक्षा होती ही है। ब्रह्मचर्य पूर्वक पूरे 9 दिन अच्छे उपासना करें माँ की, और अपनी मनोकामना बारंबार कहते रहें। अरे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्र वैसे अश्विन मास वाले, चैत्र वाले, और 2 गुप्त नवरात्र। आप कहिए, बार बार कहिए, अर्जी लगा, संसार में बार बार अर्जी लगा के निराश नहीं होते। माँ जी के पास निराश होना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ प्रिया प्रियतम तो लाड़ करने के लिए। मैंने आज तक प्रिया प्रियतम से कुछ नहीं कहा, सब कहता हूँ माँ मेरी माँ से। क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरंती, भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ को कहेगा। तो मैं आपको सीधे सरल छोटी उपासना बताता हूँ। देखिए मंत्र है, ध्यान से सुनेगा। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसे अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस मंत्र की अगर कोई 150 माला रोज करे, 9 दिन 150 माला रोज करे, 6-7 घंटे लगेंगे आपको करने में, 9 दिन तक। वास्तव में महिषासुर मर्दनी भगवती का ध्यान कीजिए। भगवती महिषासुर को और त्रिशूल से प्रहार कर रही हैं माँ, पर आंखों में मारते हुए, जैसे एक माँ अतिशय ममता में किसी छोटे बच्चे को प्रेम से भर के दंड भी देती है, मारती है, ऐसे ही महिषासुर के मुख से अंत में माँ निकल गया। ऐसे ही भगवती, उसमें ध्यान मंत्र है इसका ओम शंखब्ज। असल में वास्तव में ये मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पिछली बार भी दिया था, हम देंगे। ओम, ध्यान सुनेगा। ओम दुर्वा निभाम त्रिनयनाम विलसत किरीटाम शंखब्ज खड़ग शरखेटक शूल चापान संतर्जनिम च ददतिम महिषासनस्थाम दुर्गा नवार कुलपीठ गताम भजेहम। ओम दुर्वा निभाम त्रिनयनाम विलसत किरीटाम शंखब्ज खड़ग शरखेटक शूल चापान संतर्जनिम च ददतिम महिषासनस्थाम दुर्गा नवार कुलपीठ गताम भजेहम। जिनके हाथ में शंख खड़ग और शर खेटक शूल है, चाप है, जो भगवती तर्जनी दे के महिषासुर को और डांट रही है, ऐसी भगवती हृदय में जिसके अपार प्रेम है, नेत्रों में अपार करुणा है, बनावटी क्रोध में उनका पुत्र महिषासुर बिगड़ गया। देखो उसे बाद में अपना सबसे प्यारा पार्षद बनाती है भगवती। इसलिए आज भी महिषासुर मर्दनी कहते हैं। महिषासुर माँ का सबसे लाडला गण बना, तो ये मारती नहीं तब भी तारती है। तो इसीलिए ये मंत्र का पहले 3-4-5 बार बोल के ध्यान करने की कोशिश करें माँ के, जो माँ का स्वरूप आपको प्रिय हो। बस माँ के सब भुजाओं में ये अस्त्र शस्त्र है, और माँ इस तरह शूल चाप, और माँ संतर्जनिम चदतिम महिषासनस्थम। अच्छा चलिए इसका आप ध्यान कर लीजिएगा। ध्यान करने के बाद में और आप फिर इसके 150 माला कर लीजिए हर रोज। संकल्प आपको लेने का तरीका मैंने पूर्व अनुष्ठानों में बताया। जल पास रख लीजिएगा और पीछे की रिकॉर्डिंग्स होगी, आप निकाल लीजिएगा। सामने दिया जरूर जलाइएगा। सब दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके
भगवती को प्रणाम करके पहले अपना शुद्धिकरण जरूर कीजिएगा। बैठने से पहले आसन पे गंगा जल इत्यादि शुद्धिकरण, हाथ मुंह वगैरह धो के अच्छे तरह आप ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्थान गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब बाह्यभ्यंतर शुचि। अगर ये मंत्र नहीं आता तो भगवान कमल नयन का स्मरण करें, कमल नयन माधव त्रिभुवन को पवित्र करें। ऐसे गंगा जल मिश्रित जल अपने पे प्रोक्षण कर ले, छिड़क ले, बोले पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन भगवान मुझे पवित्र करें। ऐसा कह के अपने पे जल छिड़कें, बैठें, 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। जल आचमन करने के बाद में आप क्या करेंगे? ओम ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन करिष्ये, हाथ धो लेना, फिर हाथ में जल लेना थोड़ा सा, और बाकी कलसी, जो कलसी जिसमें जल होगा अपने पास रख लीजिए। हाथ में जल लेके बोलिए भगवान गणेश जी का, गुरुदेव का और महादेव गौरी शंकर और राधा माधव जी इनका स्मरण करते हुए, है भगवान और भोलेनाथ के प्रिय पार्षद भैरव जी का, माँ के प्रिय पार्षद हैं भैरव जी का स्मरण करें। और बस फिर माँ का, आदि शक्ति का ध्यान करते हुए बोलें, माँ ये अनुष्ठान मैं इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ये गोत्र है, अपना नाम और अपना गोत्र बोल दीजिए, इस कारण से कर रहे हैं अनुष्ठान, और ये 9 दिवसीय कर रहा हूँ, इतनी माला रोज करूँगा। ये संकल्प रोज लेना है आपको, ऐसा मत पूछिए बार बार ना, रोज संकल्प ले लीजिए कि इतनी माला रोज करूँगा। माँ आपकी प्रसन्नता पाने के लिए मेरी एक मनोकामना भी है, नौकरी में दिक्कत है, किसी चीज़ के विवाह की समस्या है, कोई संतान संबंधी समस्या है, सब बस आप कह दीजिए, और बस इस कारण से मैं कर, या भगवती मुझे आपकी भक्ति चाहिए, माँ मुझे आपका दर्शन चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना, सिर्फ अगर 3 4 5 मनोकामना तो एक साथ मिला कह दीजिए, माँ नौकरी की दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, आपकी भक्ति भी दे दो, ये सब दे दो, कह दो। आपका काम कह नहीं सकते, वैसे तो आप कितने अच्छे से अनुष्ठान करेंगे, ये तो आपकी अपनी लगन पे है, सच्ची कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप करेंगे, इस सुकृति का फल आपको मिलेगा ही पक्का। हाँ, पर कितना, किस परिमाण में, अब आप कर रहे हैं किस तरीके से, जैसे करना चाहिए उसकी विधि का 1% भी पालन नहीं किया और आप फल पूरा पूरा चाहते हैं, ऐसा नहीं। अनुष्ठान की में विधि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और हो सके तो भगवती में अभिनिवेश करके कीजिएगा, ठीक है। जितनी कातरता से प्रार्थना करते हुए विश्वास के साथ करेंगे, आपको इसका फल अवश्य 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 मिलेगा। और आप वो जल, आप संकल्प कर लिया आपने, मैं इसलिए करता हूँ, जल छोड़ दीजिए जमीन में, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। माला को थोड़ा गंगा जल छिड़क लीजिए सुमेरु पे, माला को प्रणाम कीजिए, हे भगवती माला आपकी कृपा से ये मैं जप कर रहा हूँ, आपका अवलंबन लेके मुझ पर कृपा कीजिएगा। सबसे गणेश जी से सबसे मन में प्रार्थना कर लीजिएगा कि मेरा विघ्न ना हो। अब जपने बैठिए। मान लो रुद्राक्षी माला ठीक है, लाल चंदन की माला भी ठीक है, वैसे देवी जी की माला, तुलसी जी की माला पे नहीं होता है देवी जी का जप, स्फटिक इत्यादि पे कर लो, तो इसलिए ये मंत्र उस पे करें। हाँ, कात्यायनी महामाय महायोगिन धीश्वरी वाला मंत्र, वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी भगवती का मंत्र, उसमें वो तुलसी जी पे भी कर सकते हैं। चलिए, रुद्राक्ष की माला बहुत ठीक रहेगी, आप जप करें। और जप करने के बाद में बीच में अगर आपको उठना पड़े तो ऐसे आसन से सीधा ना उठिएगा, वरना सारा फल इंद्र महाराज का बनता है। आप थोड़ा सा जल लीजिए, आपके पास जो कलसी रखी उसमें से आसन के नीचे 2 बूंद गिरा दीजिए, और फिर उसको अपने माथे से स्पर्श करके, ऐसे आंखों नेत्रों से और माथे से स्पर्श करके आसन पे प्रणाम करके तब उठिएगा। आपको जल पान वगैरह कुछ करना है, कुछ आवश्यक बात करनी है, कुछ है, या लघु शंका इत्यादि के लिए आए, दीर्घ शंका जाए तो स्नान करके वापस बैठे, लेकिन अगर लघु शंका इत्यादि जाए तो ठीक है, हाथ मुंह इत्यादि सब धो के आज कुल्ला वगैरह करके दोबारा से संकल्प दोबारा नहीं करना, आके बैठने में आपको आचमन दोबारा करना पड़ेगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंद, लेकिन आचमन से पहले अपने आप को पवित्रीकरण दोबारा करना। वहाँ हाथ मुंह तो धो के आएंगे, गंगा जल छिड़क के पुंडरीकाक्ष बनाते हे कमल नयन भगवान मुझे पवित्र करें। खाली बोले ना, कमल नयन भगवान का स्मरण भी करें। कमल जैसे नेत्रों वाले ठाकुर जी मुझे पवित्र कर रहे हैं, ऐसे भाव करो। मेरा अंतःकरण भी पवित्र हो गया, बाहर से भी पवित्र हो गया। और फिर केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, आप भगवान का कोई सा भी नाम लेके आपको ऐसे करना होता है। फिर हाथ धो लीजिए दोबारा, ऋषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालन करिष्ये। अब माला दोबारा उठाइए। वो दीप तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपका अनुष्ठान है। हाँ, 9 दिन अखंड दिया नहीं, लेकिन 7-8 घंटे का जप है आपका, मान लीजिए
तो 7-8 घंटे तक वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। अनुष्ठान के दरमियान तो रखिएगा उसे अखंड, ठीक है। अब आप कर लीजिए माला। ऐसे जब जब उठना हो तब तब वो 2 बूंद नीचे गिरा के तब आप उठ के जाएंगे, अपना आवश्यक कार्य करके वापस आएंगे। देखिए मैंने पूरी विधि बताई है, अब कोई पूछने का प्रश्न नहीं है। पूरा अनुष्ठान, पूरा जप पूरा होने के बाद में आप क्या करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, हे माँ कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। वैसे तो कई मंत्र है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अर्निशम्य पुत्रो यमिति मां मत्वा क्षमस्व मातेश्वरी गुह्याति गुह्य गुप्तस्त्वं ग्रहणास मत कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्त्वत् प्रसादात् सुरेश्वरी। माँ आपकी कृपा से ये मेरा अनुष्ठान सिद्ध हो जाए। कुछ गलती रही है, अज्ञानाद विस्मृतिर्भ्रांत्या यन्नूनम अधिकम कृतम तत्सर्वं क्षम्यताम देवी प्रसीद मातेश्वरी। माँ कुछ गलती कुछ हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। ये मंत्र ना भी बोल पाए बस आप माँ से स्वीकार कर लो, हाथ में जल लो, हे जगदम्बा ही करुणामयी मेरी माता स्वीकार करो, माँ मेरी मनोकामना पूर्ण करो। वो जल थोड़ा जमीन पे गिरा दीजिए। अब आप उठने वाले हैं तो सम्यक प्रणाम कीजिएगा। अच्छा, माँ को उसी इस पीरियड में 9 दिन भोग जरूर लगवाइएगा, सुबह शाम कम से कम ऐसे तो कीजिएगा। आपका व्रत चल रहा है, आप व्रत कर रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं कर रहे कोई बात नहीं, प्याज लहसुन प्याज तो कुछ खाना ही नहीं है। 9 दिन अच्छे से नियम का पालन करना। ये 150 माला रोज करेंगे, 7-8, तो ये तो हो गया पूरा बड़ा, लगभग 1.25 लाख आपके मंत्र आराम से हो जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे 150 माला नहीं होती, तो फिर एकदम सीधा पूरे 24,000 मंत्र का कर लीजिए। अष्टमी तक 8 दिन में आपके 24,000 मंत्र हो जाएंगे। 30 माला रोज करेंगे। 30 माला करने में आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 30 माला हो जाएगी, 24,000। उसमें भी आप विधि यही है कि मैं बस यही संकल्प लेना है, ऐसे ही उठना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे अर्पित करना है। अच्छा, जो कलसी का जल है पूरा अनुष्ठान के बाद में हर रोज जो कलसी का जिससे संकल्प लिया करेंगे, जो आपके पास रखी रहेगी, जिससे पानी का आचमन वगैरह करते हैं, वो कलसी का जल आप किसी पौधे में, पवित्र पौधे में आप दे सकते हैं। तुलसी जी में भी दे सकते हैं, सब कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी बात, 30 माला रोज, अगर ये सब मनोकामनाओं के लिए, भक्ति से लेकर सब मनोकामनाओं के लिए। और अगर 30 माला भी रोज ना कर सकें तो नवरात्र में ये मंत्र जागृत है कि मैंने कुछ तो किया। सारे दिन ऑफिस जाना है भैया, 1 घंटे का टाइम भी नहीं है, और हमारी साधनाएं उपासनाएं हम कैसे करें? तो कोई बात नहीं, माँ की प्रसन्नता के लिए इतना जरूर बोल दीजिए, 9 माला रोज कर लीजिए। 9 माला कर सकते हैं, 9 माला आराम से 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट में 9 माला हो जाएगी। कितने आराम से? ओम ह्रीम दुम दुर्गा नमः, 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 ओम ह्रीम दुम दुर्गा नमः। बोलना नहीं है, मैं बोल के बता रहा हूँ कितनी स्पीड से होता है, इससे भी तेज स्पीड से होता है। तो आपकी 9 मालाएं 15 मिनट बहुत अच्छे से समय लेके हो जाएगी। तो आपको लगेगा तो मैंने इतना, पर संकल्प वगैरह वैसे लेना, और 9 मिनट में भी आपको दीप प्रज्वलित करके करना है माँ के सामने, और भोग इत्यादि माँ को लगाइएगा। 9वें दिन कन्याओं को, 1 कन्या आपकी श्रद्धा अनुसार, 5 कन्या, 9 कन्याओं ने उनको भोग लगाइए माँ को, कन्या पूजन कीजिए। ये आपकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बात है। अच्छा, आप संकल्प करते हैं, हर रोज संकल्प करेंगे। पहले सबसे पहले आसन पे बैठेंगे, अपने आप पे जल छिड़केंगे, पवित्रीकरण हो गया, आचमन करेंगे, ये दूसरा काम। तीसरा काम, आप हाथ में जल लेके जब संकल्प लेंगे, संकल्प लेने से पहले एक विनियोग कर सकते हैं। वो विनियोग का मंत्र एक छोटा सा है विनियोग, क्योंकि विनियोग के बाद आप ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद आप जप करेंगे। देखो मैंने नंबर वाइज बता दिया आपको। सबसे पहले आसन पे बैठना, जल का प्रोक्षण, पवित्रीकरण, आचमन, हाथ धोना, उसके बाद में दीप प्रज्वलन। तो आपको पवित्रीकरण करते ही पहले आप पवित्रीकरण, आचमन करोगे, फिर हाथ धोओगे, दीप प्रज्वलन कर लीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा सब देवताओं को, दीप के दीपस्थ देवता को प्रणाम कीजिएगा। फिर दीपक के सामने आपको संकल्प लेना है, दीपक तो प्रज्वलन आपको तभी करना है, पर शुद्ध होके ऐसे। फिर क्या, आप संकल्प लेंगे, संकल्प लेते समय आप सब बात बोलेंगे, उसी समय आप एक विनियोग का मंत्र बोल सकते हैं, सब जने बोल सकते हैं, चाहे वो 9 माला करे तो भी, 150 माला करे तो भी, सब ये संकल्प लेने के बाद आप ध्यान करने बैठेंगे। ध्यान कितना, 2 या 3 मिनट का ध्यान करना, हर बार ध्यान नहीं करना, तो बस पहले पहले बैठते हो 3 मिनट, 2-3 मिनट, बस इस मंत्र को, जो मैंने ध्यान का मंत्र बोला है, 2-3-4 बार बोल दो। पर ये ध्यान का मंत्र अगर आपको कड़ा लग रहा हो तो एक मंत्र सबको आता है सरल सा,
या देवी सर्वभूतेषु। वैसे विधि पूर्वक जो ध्यान का मंत्र है इसका, इस मंत्र का ध्यान मंत्र यही है, ओम दुर्वा निभाम त्रिनयनम विलसत किरीटम शंखब्ज खड़गशर खेटक शूलचापन। यह महिषासुर मर्दनी का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, इसलिए ध्यान मंत्र है। लेकिन अगर कुछ ना हो तो ये सबको रटा पड़ा है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरी मातृ रूप जो सब भूतों में माता के रूप में है, उन मां भगवती को मैं नमस्कार 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 करता हूं। ये है, आप सीधा ही कर लीजिए। ध्यान मंत्र, ध्यान इससे भी कर सकते हैं, ध्यान उस मंत्र से भी कर सकते हैं, ओम दुर्वा निभाम त्रिनयनम से, आपकी मर्जी है। ध्यान से पूरा वीडियो सुनेंगे तो आपको सारा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान के समय एक विनियोग मंत्र बोल, ध्यान के समय नहीं, संकल्प जब आप लेंगे उस संकल्प के समय एक विनियोग का मंत्र बोल सकते हैं। वो क्या है? ओम अस्य श्री दुर्गा अष्टाक्षर मंत्रस्य महेश्वर ऋषि श्री दुर्गा अष्टाक्षरात्मिका देवता दुम बीजम ह्रीं शक्ति ओम कीलकाय नमः इति दिग्बंध धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोगः। धर्म अर्थ कामना के लिए, सबके लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए जप जप। इसमें सारा संकल्प आ गया। खाली एक बार पढ़ना है, कोई नहीं है, सामने रख के पढ़ लीजिएगा। कोई 50 बार थोड़ी बोलना है। जितनी देर आपने हाथ में जल जरूर रखिएगा, ठीक है, आप ये बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप वो जल, हाथ का जो जल जमीन पे छोड़ दीजिएगा। आसन से उठने से पहले आपको मैंने विधि बताई, आसन को फोल्ड करके जाएंगे, प्रणाम करेंगे। बाद में जब परमानेंट उठेंगे, मतलब फिर आपका पूरा जब हो जाए, तब पूर्ण हो जाए बिल्कुल, तब आसन आप पूरा उठाएंगे, प्रणाम करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो जल आपने संकल्प इत्यादि में जमीन पे भी गिराया है, धरती पे, उसको बाद पहुंच देना ताकि वो पैरों में ना आए, ठीक है। ये विधि मैंने पूरी बता दी। अब चलिए एक हम छोटी सी बात आपको अंतिम, एक बहुत लालच की बात देते हैं, ये प्रभु के प्यारे भक्तों के लिए। आप में से जो चाहता है कि जसोदा रानी हमारी सास बने, श्री कृष्ण हमारे परम प्रियतम हो, जो उन ब्रज महाभाग ब्रज वनिताओं ने जो देवी से मांगा था, वो आप भी मांग लीजिए, कितना अच्छा होगा। इसलिए एक मंत्र है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर जसोदा मैया आपकी सास कैसे बनेंगी? जब लालजू आपको अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी, अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करें। ब्रज में तो सब उनकी ही प्रेयसियां हैं, तो ब्रजोपासना में प्रियतम और जो जितने भी कांत भाव की प्रीतम को अपना कांत मानती हैं, जो सब अपने आप को कांता मानती हैं, प्रियतम को, ठाकुर को अपना पति मानना चाहती हैं, तो उनके लिए इस ब्रजोपासना में भगवती की उपासना का बड़ा स्थान है। सब गोपियों ने ये देवी का पूजन किया था। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र की 11 माला तो कम से कम आप 9 दिनों में करें, 11 हर रोज। संकल्प लेने की विधि वही होगी, पर इस बार संकल्प विधि वैसे ही, संकल्प लेंगे, हाँ, उसमें ये विनियोग मत बोलना, ये वाला विनियोग मत बोल दीजिएगा, बस इसमें सीधा संकल्प लीजिएगा कि प्यारे श्याम सुंदर हमें हमारे प्रियतम के रूप में प्राप्त हो माँ जगदम्बा आपकी कृपा से, और बस आप वो जल छोड़ दीजिएगा। तो आप 11 माला करें, अगर 21 माला कर सके तो 21 माला बहुत अच्छी, अधिकस्य अधिकम फलम। तो इसमें आपका बहुत बड़ा हेतु सिद्ध होगा, जब भगवती की कृपा से प्यारे श्याम सुंदर के प्रति आपको कांत भाव प्राप्त होगा। आपको कांता, आप तो कांता होंगी, प्रियतम आप कांत होंगे, ये भाव मिलेगा कि वो मेरे कांत है, ठीक। तो आप इस तरह से इन उपासनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नवरात्र की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हिंदू नववर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा वास्तविक नववर्ष है, आप सब लोग धूमधाम से मनाएं और आपके लिए मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।